चलो ठीक है। तो हाँ जी, रेडी हो तो डायरी पे निकाल लो। अपना टॉपिक रहेगा आज का ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का। ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे सेटिंग कर लेता हूँ ये जूम का। चलो ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन शायद दिख रहा होगा टॉपिक अपना ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का। ठीक है। और आज हम देखो सिंबल से आता है इस बिजनेस को करने के लिए ऑब्जेक्शन तो आता है। ऑब्जेक्शन इज ए नॉट रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे लोग काफी लोगों को ऑब्जेक्शन आता है, रिजेक्शन मतलब आते हैं तो लोग क्विट कर देते हैं या डर जाते हैं कि अगला स्टार्ट करेगा नहीं करेगा। तो मैं कुछ आज की ट्रेनिंग में कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करूंगा और कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, मतलब किन किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डायरी पेन में निकालो कि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है क्या उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्शन के बाद देखो कई बार हम देखो थोड़ी सी हिंदी, यहाँ पे हिंदी की बात बताऊं, मैं पीडीएफ बनाऊं उसमें तो त्रुटि है। तो उस चीज को माइंड में मत लेना, जैसा हम बोलेंगे वैसे आप सुनना, ठीक है। देखो कई बार हम अपने पार्टनर को जब मतलब बिजनेस शेयर करते हैं या सब कुछ समझा देते हैं, फिर भी अपना पार्टनर ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ बहाने देता है। तो उसी की चीज को हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। समझे आप कि हम अपने पार्टनर को सब कुछ समझा देते हैं, मतलब ए टू जेड सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, फिर भी अपना पार्टनर ज्वाइन करने के लिए बोलता है कि मतलब अलग अलग बहाने, जैसे पापा नहीं मानते, टाइम नहीं है, मतलब ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन देता है या ऐसी कुछ बातें बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसी को ही ऑब्जेक्शन बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब ठीक है, जैसे पापा नहीं मानते, इसी चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्शन बोलते हैं। पर हम कुछ सोच लेते हैं कि मेरा पार्टनर ऑब्जेक्शन दे रहा है, मतलब हम डर जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शन आने के बाद एक रूल होता है, अगर आपने सुना हो तो उस रूल का नाम है 70/4, नहीं 70/8 का एक रूल होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन, पहले ऑब्जेक्शन में डर जाते हैं। कुछ लोग सेकंड ऑब्जेक्शन तक जाते हैं, उसमें क्विट कर देते हैं। कुछ लोग थर्ड ऑब्जेक्शन तक जाते हैं, उसमें क्विट कर देते हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे मान लीजिए, या अपने मेम जैसे मान लीजिए, या अपनी सोसाइटी के फाउंडर जैसे मान लीजिए, जो कि करते कहीं कहीं नहीं जाते, बस लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन आते टाइम पे आपको डरना नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम बिजनेस शेयर करते हैं या 2CC प्लान देते हैं, या हम जैसे बीच में टर्निंग देते हैं, उस टाइम में कई लोग क्विट कर देते हैं। जैसे आता है ना कि डे 1 देने के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते, डे 2 के बाद रिप्लाई नहीं करते, या इन्वायरमेंटल वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं करते। तो इसलिए वहां पे कई लोग तो बोलते हैं कि टाइम नहीं है या कहीं कर, तो उसी को बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन बोलते हैं। पर हम उस चीज को क्या माइंड में ले लेते हैं और हम डर जाते हैं। ठीक है। हम सोच लेते हैं कि अपना पार्टनर ऑब्जेक्शन उठाने लग गया है, मतलब अपना पार्टनर ऑब्जेक्शन उठाने लग गया है तो ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब बोलते हैं ना कि माइंड सेट का बहुत फर्क होता है। एक तो ग्रोथ माइंड सेट होता है, एक होता है फिक्स माइंड सेट, तो वहां पे वो चीज लागू होती है यहाँ पे। तो हम मतलब अगर सोच लेते हैं कि ये ऑब्जेक्शन कर, जैसे कई लोग बोल देते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कराते, पहले डर जाते हैं कि इसके बाद पैसा ही नहीं है तो ये क्या करेगा, है ना। तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, हम घबरा जाते हैं। ठीक है। तो वो चीज आपके पार्टनर का, मतलब आपके पार्टनर में सच में प्रॉब्लम है, क्या बताओ, आपसे ज्यादा इन्फोर्स मतलब जब इंसान अगर ऑब्जेक्शन देता है ना, तो कई बार क्या होता है, लोगों का वो प्रॉब्लम जेन्युइन भी होता है कि नहीं होता। मतलब वो प्रॉब्लम कई बार क्या है कि वो जेन्युइन भी होता है, और कई बार क्या होता है कि वो मतलब बहाने भी देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो वैलिड ऑब्जेक्शन होता है, एक होता है इनवैलिड ऑब्जेक्शन होता है।
और अगर वैलिड ऑब्जेक्शन है तो वो क्लियर भी होगा, वो समझेगा भी, स्टार्ट भी करेगा। अगर इनवैलिड ऑब्जेक्शन है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेगा वो। इनवैलिड में तो बहाने ही देता रहेगा वो। तो मेरे को पता है, इतनी चीजें क्लियर हुई है आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे नोट करना डायरी में। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। पहला अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट से हैंडल करने से कभी घबराना नहीं है आपको। ठीक है। पहला पॉइंट लिख लो डायरी में या माइंड में बिठा लो कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको कभी घबराना नहीं है आपको। कॉन्फिडेंस रखना आपको। मतलब एक्साइटमेंट रखनी है आपके अंदर कि अगला, मतलब कि अगले को अगर आप कुछ गलत बोलो तो भी अगले को ऐसा नहीं लगना चाहिए। या हम घबरा जाते हैं तो अगला सोचता है कि इसको कुछ नहीं आता। जैसे अभी मेरे कुछ टाइम पहले फाला हो रखा, मतलब छाले हो रखे थे। तो मैंने एक पार्टनर को पर्सन को कॉल किया इन्वायरमेंट कॉलिंग के लिए। तो मेरे मतलब वो छाला ज्यादा पहन कर तो मेरी आवाज मतलब इतनी ज्यादा निकल रही थी, उसने मेरे मुंडे पे बोल भी दिया था कि यार आपको ही बोली नहीं आ रही तो हमें क्या सिखाओगे आप। तो वही चीज है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होना चाहिए। और आपको कभी ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय घबराना नहीं। जैसे कि मान लो कई बार बोल देते हैं कि पैसा नहीं है, या जैसे कई बार हम कॉलिंग करते हैं तो उसमें भी आ जाता है कि पैसा पैसा नहीं लगेगा या पैसा लगेगा। तो वहां पे क्या होता है कि अपना एक फ्लो है ना वो डाउन हो जाता है। तो उस फ्लो को डाउन नहीं करना है। जैसे कोई बोलता है पैसा लगेगा, उसको बोल दो कि पैसा किस लिए लगेगा। तो वहां पे अगला का अगले के ऊपर आप हाई हो जाओगे तो अगला आपको कुछ नहीं बोलेगा। सेकंड पॉइंट है अपना कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना अपने पार्टनर के साथ। कभी भी आपको ना जो पार्टनर आता है उसके साथ बहस नहीं करनी है। जैसे मान लो बोलते हैं ना अपने टर्निंग में कि भाई अप्लायन ने बोल दिया, अगर पेन को भी मोबाइल बोल दिया तो आपको मोबाइल ही मानना पड़ेगा वहां पे। तो वही चीज यहाँ पे होती है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कहीं आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, तो आपको बहस नहीं करनी। जैसे वो बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वहां पे आपको नहीं बोलना कि भाई महंगा कहाँ है, मतलब कहाँ महंगे हैं, ये महंगे। तो वहां पे आपको उसके सॉल्यूशन मतलब सवाल ही जवाब करना है आपको यहाँ पे। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सवाल ही जवाब है। ज्यादा से ज्यादा सवालों में घुमाना आपके पार्टनर को। मतलब अगर आपने सवाल ही जवाब, एक किताब है वो पढ़ी भी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है वो। तो सवाल ही जवाब, जो भी सवाल से ही जवाब दोगे तो अच्छे से क्लियर होगा और वो मतलब आपके साथ रिएक्ट भी करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना कि अपने पार्टनर को, देखो ये हिंदी है थोड़ा मिस्टेक है, कल मैं नाइट को बना रहा था उस टाइम पे हो गया, क्योंकि ये सिस्टम कुछ मतलब हैंग कर रहा था। तो अपने पार्टनर को कभी गलत नहीं ठहराना, ये गीत नहीं, गलत नहीं ठहराना है अपने पार्टनर को। उसको उसी की बातों में सहमत कर देना है। मतलब आर्गुमेंट तीसरा था ना दूसरा, की आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं करना, वही है कि अपने पार्टनर को कभी गलत नहीं ठहराना है। उसी उसको उसी की बातों में आपको सहमति, या उसी की बातों में आपको उसको समझाना है। कई बार क्या होता है कि जैसे अपना पार्टनर हम कॉलिंग करते हैं तो कॉल नहीं उठाता। जैसे आपने डे वन के लिए कॉल किया, शायद उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहां पे आपने सेकंड कॉल किया तो उस टाइम पे नहीं बोला है कि देखो आपने तो उस टाइम पे कॉल ही नहीं उठाया था, वो गलती आपकी थी, मेरी थी, मतलब मेरी नहीं थी। ऐसे मतलब कभी आपके पार्टनर को गलत नहीं ठहराना, उसी की बातों में समझाना है। कि जैसे उसको समझाना कि भाई देखो आपने 4 बजे वाला टर्निंग के लिए कॉल नहीं उठाया था, इसीलिए मैंने आपको आगे का टर्निंग नहीं दिया, कि भाई आप बिजी हैं पता नहीं इसलिए मैंने नहीं दिया। तो ऐसे मतलब समझाना है उसको। अब मेरे को बताइए, 4 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया, क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर हुआ तो भाई देखो, काफी लोगों में वीडियो ऑन है, जैसे स्वाति मैम हो गई, तो मेरे को रिएक्ट करते रहो आप, मतलब थंब से या आपकी बॉडी से रिएक्ट करते रहो, जिससे मेरे को पता चलते रहे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ 3 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। ठीक है। तो उसको भी आराम से आप डायरी में नोट करना। अपना इसमें अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लिखो। पार्टनर ऑब्जेक्शन तभी उठाता है जब उसे आप पर या आपके सिस्टम पर विश्वास नहीं होता। ये चीज को ध्यान रखना कि आपका पार्टनर ऑब्जेक्शन कब उठाता है। ये भी जरूरी, मतलब आपको आना जरूरी है कि भाई पार्टनर ऑब्जेक्शन क्यों उठाएगा। भाई अपने पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन अपने पास एक सपोर्ट सिस्टम है, फिर भी आपका मतलब पार्टनर ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहा है। ठीक है। तभी उठा रहा है जब आपके पार्टनर को मतलब कोई डाउट होता है, या आपके सिस्टम पे या आप पे उसमें विश्वास नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, अब सारा सिस्टम अपना जेन्युइन है, बट आज के टाइम बहुत सारे फेक फ्रॉड चल रहा है दुनिया के अंदर। इसलिए वो आपके साथ मतलब डाउट या ऑब्जेक्शन उठाता है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है
आपके पार्टनर को आपको नॉलेज से ज्यादा मतलब फोकस करना आपको बॉन्डिंग बनाने पे। लिख लो, दूसरा पॉइंट है कि आपके पार्टनर को नॉलेज ज्यादा नहीं देनी है। नॉलेज ज्यादा इसलिए नहीं देनी है क्योंकि नॉलेज तो सिंपल सी बात, हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें देते हैं नॉलेज, जैसे डे वन में देते हैं, मास्टर क्लास में देते हैं। तो जब भी आप उसको कॉल करो तो उस टाइम पे आपको ज्यादा नॉलेज नहीं देनी है, उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। बोलते हैं ना कि अगर आपका रिलेशन बिल्डिंग अच्छा होगा तो आपका पार्टनर अगर स्टार्ट भी नहीं करेगा तो आपके साथ टच रहेगा, कहीं आपको ब्लॉक नहीं करके जाएगा। अगर वो ब्लॉक नहीं करेगा आपके साथ, पैसिव फॉलो मतलब स्टेटस एंड स्टोरी के थ्रू कनेक्ट है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दिन साथ आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। इसीलिए है ना, आपके पार्टनर को ज्यादा नॉलेज ने दे के आपके पार्टनर को एक अच्छी बॉन्डिंग या एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करना है आपको। और ये नॉलेज तो सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग में देते ही हैं। ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका इंटेंशन ओनली आपका हेल्प वाला होना चाहिए। मतलब आपका इंटेंशन ओनली हेल्प वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही वाइब्रेशन अंदर से निकलेगा, सिंपल सी बात है। बोलते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे, मतलब थिंकिंग, मतलब वो एक कौन सी थी मैं भूल गया। तो मतलब वैसा ही अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, सिंपल सी बात है। जैसा आपका माइंड को आप सिग्नल दोगे वही करेगा वो तो। जैसे इंस्टाग्राम का आप जानते हैं, इंस्टाग्राम पे जैसी भी रील देखोगे वैसी रील आती रहेंगी आपकी स्क्रीन पे। अगर आप पॉजिटिव देखोगे पॉजिटिव आएगी, और अगर नेगेटिव देखो तो वही आपका मतलब इंटेंशन अगर हेल्प वाला है तो अगले पर्सन से भी वाइब्रेशन वही निकलेगा, और आपके अंदर से भी वही वाइब्रेशन निकलेगा अगर आप हेल्पिंग नेचर रखते हो तो। सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं से इंसान को बिजनेस शेयर करते हैं, अगर उसके बारे में सोचेंगे तो भगवान भी सोचेगा कि यार वास्तव में ये इंसान दूसरों में ज्यादा सोचता है, तो आपको जरूर देगा। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब मेरे को बताइए, इतने क्लियर हो गया आपको? इनमें से कोई डाउट, कोई इश्यू? चलो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात है अपना पहला ऑब्जेक्शन आता है। अब ऑब्जेक्शन लिखो, पहला ऑब्जेक्शन आता है अपना कि पापा मना कर रहे हैं, मतलब फैमिली मना कर रही है। पहला ऑब्जेक्शन लिखो डायरी में। ठीक है। पहला ऑब्जेक्शन आता है कि पापा मना कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, तो सभी को आता होगा ऑब्जेक्शन, है ना? सभी को आता है कि पापा मना कर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो चीज आप आराम से देखिए, आराम से आप सुनिए। देखो, अगर इंसान बोलता है कि सर मेरे तो पापा मना कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना? आर्ग्यूमेंट नहीं करना कभी भी। हमेशा ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करते टाइम पे एग्री, मतलब अगले के साथ मतलब रिलेट करके करना आपको। ठीक है। यहाँ पे एक 3F, मतलब 3F फॉर्मूला होता है, फील फेल फाउंड, वो भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसको लगाओगे तो आपका पार्टनर अच्छे से मतलब आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा आप उसको बोलो, अच्छा क्या बोला पापा ने। जब आपका पार्टनर बोलता है कि मेरे पापा मना करें, तो आप बोलना अच्छा क्या बोला पापा ने। अगर देखो आपके पार्टनर का सच सच में उसके पापा ने मना किया होगा, या उसने सच में अपने पापा से पूछा होगा, तो वो आपको बता देगा, अदरवाइज वो खुद खुद ही मना कर रहा है। सिंपल सी बात है। अगर जैसे मान लो कि कोई पार्टनर बोलता है कि पापा मना मना करेगा, उसकी रियल में अगर उसकी फैमिली मना कर रही है तो वो जरूर रीजन बताएगा भाई वो क्यों मना कर रही है। अदरवाइज वो झूठ बोल रहा है कि भाई आपको टालने की सोच रहा है, तो वो बोल रहा है कि पापा मना कर रहे हैं। ऐसा अगर है तो उस टाइम पे आपको क्या करना, ध्यान रखना। अगला मेरा है कि फील फेल फाउंड मतलब लगाना आपको 3F फॉर्मूला। शायद तक आप सभी जानते होंगे 3F। 3F फॉर्मूला का मतलब होता है, एफ का मतलब फील फेल फाउंड। ठीक है। तो इसको आप कैसे उसके साथ रिएक्ट करना, देखो आपको सहानुभूति दिखानी है आपको। ठीक है। आपको फील कराना है कि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। बोलना कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पापा से मैंने पूछा तो मेरे पापा ने भी मेरे को मना किया था। सेम प्रॉब्लम जो आज आपको, वही प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है। ऐसा मतलब रिएक्ट करना उसको, बोलना कि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, जब मैंने मेरे पापा से पूछा तो मेरे को भी सेम मना किया था। बोलना। उसके बाद आप बोलना उसको कि अगर आपके पिताजी मना कर रही हैं तो उनके पिताजी से आप बात कर लो, या उससे पूछो कि आपके पापा ने आपको क्या बोला।
अगर वो सही है तो बता देगा, नहीं तो बहाने दे रहा है। अगर वो बोलता है कि ये बोला, तो आप बोलना कि आपके पिताजी से मेरी बात करवा दो आप। ठीक है, आप बोलना कि आपके पिताजी से आपके बाद मेरी बात करा दो आप। एक सेकंड। ठीक है, या फिर बोलिए कि क्या आप अपने पापा से बात करा सकते हो। मतलब आप बोलना कि आपके पापा के बाद मेरे से करा दो। अगर वो आपको आपके पाप मतलब उसके पिताजी से आप बात करते हो, तो आप उसको समझाना। ठीक है, आप समझाना नॉलेज देकर। मतलब P3 का मतलब होता है मार्केटिंग मिलाना। 4 ईयर का उसको मार्केटिंग मिलाना समझाना कि देखो अंकल जी, अगर आपका बेटा हमारे साथ स्टार्ट करता है, तो आपके बेटे का आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर हमारे साथ है, हमारे 4 ईयर का विजन क्या है, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, कोई फेक फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। उसके बाद आप उसके पिताजी को ये भी सिखाना कि आपका बेटा जो यहाँ पे सीखेगा ना, वो बाहर कहीं नहीं सीखेगा। बोलना देखो, यहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको लीडरशिप स्किल सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है। मतलब ऐसे करके आप उनके पिताजी से अगर बात करोगे, अगर उनके पिताजी भी अगर अच्छे हैं, तो बिल्कुल उसका पार्टनर वो क्लोज होगा आपका। समझ गए आप। या ये जो मैंने फील्ड फेल फाउंड वाला ऑब्जेक्शन फॉर्मूला लगा के आप बोल सकते हो कि देखो, आपके पिताजी अगर आपको मना कर रहे हैं, तो आपके पिताजी को आप पूछो कि पिताजी आप मेरे को केवल 2 महीने का टाइम दे दो आप। 2 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत हुआ, तो आने वाले टाइम में जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा मेरी लाइफ में। कभी भी मेरा खुद का डिसीजन नहीं रखूंगा। तो ऐसे करके भी आप, अगर फैमिली उसके मना करे, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो मेरे को बताएगी ये ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ आपको। ये पिताजी नहीं मान रहे या पेरेंट्स नहीं अलाउ करे, ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अगला ऑब्जेक्शन आता है अपना कि पैसे नहीं है, कि मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ही है आज की टाइम पे, सिंपल सी बात है। यही आता है सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, कि पैसा नहीं है। ठीक है, अब पैसा नहीं, इसको कैसे हैंडल करना, उसको आराम से देखिए, सुनिए। ठीक है, अब बोलना। देखो, इसमें उसको उससे क्वेश्चन करना, मैंने बोला ना सवाल ही जवाब है। यहाँ पे बोलना, क्या सही में इकलौती यही प्रॉब्लम है आपको, पैसे वाली। उसको रिएक्ट करना। वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, तो आप बोलना अच्छा, क्या आपको सही में पैसे वाली प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम की वजह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। बोलना, वो बोलता है कि पैसा नहीं, तो बोलना कि रील में आपकी यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है आपके पास। इसी प्रॉब्लम की वजह से आप इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप जाने दे रहे हो। अगर उसका आंसर होता है कि यस, अगर उसका आंसर होता है कि यस, तो उसको आप आगे सॉल्यूशन देना। आप उनको सॉल्यूशन देना। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो ये बोलना, अगर इसको आप सॉल्यूशन कैसे देना वो भी ध्यान रखना आप। ठीक है, बोलना ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। आप बोलना उसको कि ये तो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है आपके पास। अब वो बोलता है कि सर ये छोटी क्या है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। आप बोलना 3F का बोलना कि देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था। बट यार मेरे पास, अगर मानने को देखा जाए, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी है, क्योंकि पैसा 30,000 रुपये लाना बहुत बड़ी बात है। बट मैंने ये भी सोचा कि अगर आज मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, और आने वाले टाइम में मेरा फ्यूचर कैसे होगा। आज मेरी एज 18 साल हो गई, आज मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, या मतलब पैसा नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से एक गिल्टी फील हुआ, या अंदर से बुरा फील हुआ। तो फिर मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, कहीं दोस्तों से अरेंज किया, कहीं फैमिली से अरेंज करा करा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस प्रॉब्लम का वैसे उससे रिलेट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सेकंड। सेकंड भी आप इसको बोलना। वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि डियर, आपके पास पैसा नहीं, तभी तो आपको 4 ईयर बिजनेस करना है। अगर वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं, वैसे भी उसको हैंडल कर सकते हो कि अगर आपके पास पैसे मनी प्रॉब्लम है या पैसा नहीं, तभी तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर बिजनेस। कि आने वाले टाइम में आपके पास कभी पैसों की कमी ना हो, और आने वाले टाइम में आपको कभी ऐसा ना बोलना पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है। कैसा रहेगी अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, अगर आज ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, आने वाले टाइम में वो कभी किसी के साथ हाथ ना फैलाने पड़े, लोगों की आप खुद मदद करो, लोगों को आप खुद पैसा दो, कैसा रहेगा।
तो ऐसे आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपका पार्टनर जेन्युइन है तो बिल्कुल एग्री करेगा, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, गद्दू भी कभी मेहनत नहीं करने का। थर्ड 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 आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। देखो, थर्ड ऑब्जेक्शन मतलब ये पैसा नहीं, इसमें थर्ड सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन इसका ये है, आप उसको रिलेट करना, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, बट दोस्त मेरे मेरे आज से 5 साल पहले भी हम यही सोचते थे कि कुछ करना है, आज भी ये सोचते हैं कुछ करना है, और 5 साल बाद भी ये सोचेंगे कुछ करना है, पर कब करेंगे? और आज मौका मिला है तो वी आर पेइंग अटेंशन ऑफ योर स्मॉल प्रॉब्लम। मतलब आप उसको बोलना कि देखो, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास भी, आप सोचो उसको बोलना कि मेरे पास पैसे, उसको बोलना क्या आज आज से 5 साल पहले आपके पास पैसे थे? वो बोलेगा नहीं थे। बोलना कि क्या आज आपके पास पैसे हैं? वो बोलेगा सर आज भी नहीं है। बोलना क्या आज से 5 साल बाद में आपके पास पैसे होंगे? बोलेगा नहीं। तो आप बताइए कि लाइफ में करोगे क्या आप? आपको लगता है कि आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी? तो ऐसे देखो सिंपल सी बात है, उसका रिलेट करा सकते हो, करा के बोलना कि देखो सिंपल सी बात है, आज भी पैसे नहीं है, 5 साल पहले भी नहीं थे, और 5 साल आगे भी नहीं होंगे, तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को आज ही हम जड़ से खत्म करें, और ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे आप आगे निकले। भाई 30,000 की तो बात है, या जो भी आपका वो अमाउंट होता है उसको बता सकती हो। ठीक है, ये पैसे नहीं, इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब चौथा सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। चौथा सॉल्यूशन है, वो बोलता है कि देखो अगर कोई स्टूडेंट है तो ये चौथा जो सॉल्यूशन है ये स्टूडेंट पे एग्री कर सकते हो आप। ये तीसरा सॉल्यूशन आप किसी को भी अटेंड कर सकते हो, बट ये तीसरा ना स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। क्यों स्टूडेंट के लिए इसलिए अच्छा रहेगा? वो बोलता है कि मेरे पास में ना बोलना कि देखो आज के टाइम में मार्केट में अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दे 10,000 रुपए की, तो भी आप 2 लाख या 3 लाख रुपए अरेंज कर सकते हो। वो कहाँ से कर सकते हो? उसको देखो इस ऑब्जेक्शन को फील कराना, उसको बोलना, वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, उसको बोलना कि देखो आज आपके पास पैसा नहीं, मैं मानता हूँ। अगर आज के टाइम पे अगर आपको मान लीजिए कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए, उसमें आपकी सैलरी रहेगी 10,000 रुपये मंथली, उसके लिए आपको 2 लाख रुपए 1 घंटे में या एक दिन में आपको अरेंज करने हैं। क्या आप वो पैसे अरेंज करोगे? नहीं करोगे? क्या आप वो मौका हाथ से जाने दोगे आप? वो बोलेगा नहीं सर वो तो करेंगे। तो ऐसा आप करा सकते हो भाई, वो क्यों करेंगे? इसीलिए तो आज आपको 4 ईयर के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो भाई, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसे आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हो। इसका पांचवा सॉल्यूशन ये है, भगवान ना करे आज कोई दुर्घटना हो जाए तभी तो अरेंज करनी है। तो देखो ये पांचों सवाल भी आप इसे बोल सकते हो कि मान लीजिए कि आज आपके पास पैसा नहीं, अगर भगवान ना करे, ऐसा ना करे, बट आज कहीं ना कहीं आप बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कि आपको 1 लाख रुपए मतलब एडमिट करना है, तब जाके आपका इलाज होगा, अदरवाइज तो आपको नहीं इलाज होगा। तो क्या आप वो पैसे अरेंज नहीं करोगे? अपने आप को मरने दोगे? आप बोलेगा नहीं नहीं सर वो तो करेंगे। तो यार यहाँ पे भी तो आप ये सोचो कि आज आपका 4 ईयर वाला या आज ये प्रॉब्लम ये है, इसको रिलेट करके आप सोचो आने वाले टाइम में कभी ऐसा नहीं करना पड़े। तो ये पैसा नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसा हैंडल कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज तो आपके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में ऑन है काफी लोगों के, तो बता सकते हो। जैसे किरण जोशी है, विनोद रॉय पूजा मैम है, रेशमा है, बच्चन मैम है, राकेश सर है, बता सकते हो भाई, आपकी बॉडी के पार्ट का इस्तेमाल करो। चलो ठीक है, मैं वॉइस आ रही है मेरी आपको? सब क्लियर है। क्लियर? क्या पता लोगों से पूछ रहा हूँ तो कोई रीड ही नहीं कर रहा। चलो ठीक है। अब अगला ऑब्जेक्शन अपना आता है कि समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन है, काफी लोगों के साथ आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप। मेरे पास टाइम नहीं है। देखो ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हर किसी के सामने आता है। ये ऑब्जेक्शन जैसे मान लो अगर एक हाउस वाइफ है वो बोल सकती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट है वो भी आपके पास बोल सकता है कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है इसको करने के लिए। तो इसको आप कैसे हैंडल करना है? ठीक है,
देखो ये ऑब्जेक्शन है ना इंसान का, ये भाई ये है ना जो पेंसिल वगैरह चला रही है, मैं चलाओ ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्शन रियल ऑब्जेक्शन है, मतलब ये एक जो जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जब एक इंसान अगर जॉब करता है तो सिंपल सी बात है, अगर वो जॉब कर रहा है 10 घंटे तो उसके बाद टाइम कहाँ पे रहेगा, वो सोएगा ना 10 घंटे। तो मतलब अगर कोई इंसान देखो जॉब कर रहा है तो फुल टाइम जॉब कर रहा है, तो उसको कुछ नया करने के उसके पास समय नहीं है, मतलब उसको कुछ नया करने के लिए उसके पास समय नहीं है। फिर भी आप उनको देखो बहुत सारे उनको सॉल्यूशन दे सकते हो। आप उसको ऐसे क्लियर कर सकते हो, जैसे मान लो अगर कोई जॉब पर्सन बोलता है कि मेरे पास टाइम, उसको बोलो कि देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है ना। इसलिए तो आपको ये बिजनेस या ये काम करना है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपके पास टाइम ही टाइम हो। अदरवाइज आप मेरे को बताइए कि आज आपकी इतनी एज होगी, आज आप जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास फैमिली को देने के लिए भी टाइम नहीं, तो क्या आगे आ जाके आपके पास टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए तो आपको ये बिजनेस करना पार्ट टाइम में, अगर आपके पास 2 से 3 घंटा भी है तो भी आराम से इजीली आप इसको कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा तो आप आने वाले टाइम में बिल्कुल फुल टाइम आ जाओगे। ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में, उनका आप एग्जाम्पल दीजिए कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लोग विपिन ढिल्लों सर का एग्जाम्पल दे दो आप, कि विपिन सर ने जब 11वीं क्लास में स्टार्ट किया, सोचो कि वो भी तो स्टूडेंट था, उनके पास टाइम थोड़ी था। भाई 11वीं क्लास में विपिन सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उनकी एज भी 18 साल थी, उनके पास टाइम थोड़ी था वो 11वीं की पढ़ाई करना, फिर उन्होंने 12वीं भी करी है। तो उसको बोलो कि विपिन सर ने जब 11वीं क्लास में स्टार्ट किया तो उनके पास टाइम नहीं था, फिर भी सर देखो स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद सर के पास जितना भी टाइम मिलता था 2 से 3 घंटे, उसी उसी टाइम में सर ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और आज देखो सर की लाइफ स्टाइल देखो आप। अगर उस टाइम पे विपिन सर बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो स्टार्ट नहीं करता, क्या विपिन सर की लाइफ ये होती? आज वो ग्रेजुएशन कर रहे होते। आज सोचो 22-23 साल की उम्र में सर ने कितना कुछ अचीवमेंट कर लिया। तो ऐसा एग्जाम्पल आप अगर कोई स्टूडेंट है, ऐसा आप दे सकते हो। ठीक है। अगर कोई हाउस वाइफ एग्जाम बोलते कि मेरे पास टाइम, तो आप सिंपल सी बात है पूजा वर्मा मैम है, सविता मैम का आप दे सकते हो। सिंपल सी बात है कि भाई देखो सविता मैम ने भी तो बिजनेस को स्टार्ट किया, वो भी देख हाउस वाइफ, उनके भी बच्चे हैं। ठीक है। तो इससे आप मतलब उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। और भी बहुत सारे अपनी सोसाइटी में, जैसे अभी पूर्णा सर आते हैं, वो बोल सकते हो कि देखो उन्होंने 65 की एज में मैनेज किया है। और अपने बच्चन में वो एक हाउस वाइफ है, 60 साल की एज में भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मतलब टाइम का अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है तो सिंपल सी बात है, अपने तो मैम है, मैम को प्रमोट करो कि देखो रूपाली मैम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैम ग्रेजुएशन करते थे, और ग्रेजुएशन के साथ मैम ने जब फर्स्ट ईयर में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैम ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। जब मैम को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैम का अचीवमेंट बढ़ा, मैम की ग्रोथ हुई, मैम को पैसा आना लगा, तो मैम ने अपनी ग्रेजुएशन को सेकंड ईयर में कमिट कर दिया। कमिट करके और लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन बनाया, और आज देखो मैम की इनकम 1 लाख प्लस मैनेजर है। कितना मैम का नेम फेम, क्या आप मेरे को बताइए, अगर मैम भी उस टाइम भी इस टाइम वाला बहाना दे कि इस बिजनेस को छोड़ देते नहीं करते, तो क्या मैम का ये होता? सिंपल सी बात है, कहीं ग्रेजुएशन कर रहे होते, बीएड कर लेते, और क्या होता? तो मतलब ऐसे आप उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो इजीली, टाइम नहीं वाले को। क्लियर हुआ आपको? टाइम नहीं है। अब यहाँ पे तो काफी एक जेन्युइन प्रॉब्लम आता है। अगर आप नॉन में काम करते हो उस टाइम पे आता है, काफी लोग बोलते हैं कि देखो ये पीडीएफ इतना ही चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो आप मेरी, मैं जैसा बोलूं वैसा आप देखना। अगला ऑब्जेक्शन आता है अपना, पहले तुम कमा लो। ये ऑब्जेक्शन तब आता है जब हम नॉन में काम करते हैं। जैसे अभी काफी लोगों ने नया स्टार्ट किया है, उनके लिए ऑब्जेक्शन एक मतलब हैंडल करने का अच्छा तरीका मिल जाएगा, इसको ध्यान से देख लेना, डायरी में लिख लो। पहले तुम कमा लो। ये ऑब्जेक्शन जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करते हैं उस टाइम पे आता है, तो उस टाइम पे बोलना आप सामने वाले को कभी फोर्स नहीं करना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका नॉन का पर्सन है, कोई रिलेशन है या कोई भाई बंधु है, तो उसको कभी फोर्स नहीं करना बिजनेस को ज्वाइन करने का, क्योंकि अपना काम किसी को जोड़ने का मनाने का काम नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है। आपकी चॉइस है कि आपको करना है नहीं करना। ठीक है। मैं तो आपको एक बिजनेस अपोजिशन शेयर करने वाला हूँ। जब आपका कोई नॉन वाला पर्सन बोलता है कि पहले तुम कमा लो, बाद में मैं कर लूंगा, तो बोलना देखो आपकी चॉइस है बिजनेस करो ना करो, मैं कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, आपको जोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हो। अब देखो कई लोग बोलते हैं कि तुम कमा लो, उसको कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छा सा सवाल का आंसर दूंगा, ध्यान से सुनना। देखो अगर आपका कोई नॉन वाला इंसान बोलो, देखो ब्रो, अगर आज आप मेरे साथ चलते हो तो दोनों एक साथ कामयाब होंगे, एक साथ कमाएंगे। ठीक है। आज आप बोल रहे हो कि पहले तू कमा ले, मैं तो कमा लूंगा, मैं तो कमा रहा हूँ।
बट मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मैं तो यहाँ पे स्टार्ट कर लूँ मैं तो कमा लूंगा। अगर मेरी यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी तो जब आप मेरे कमाने के बाद अगर आप स्टार्ट करोगे तो आज जो मैं जितना आप पे फोकस कर पाऊंगा, आज जितना मैं आपको सिखा पाऊंगा आने वाले टाइम में नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप भी मेरे साथ स्टार्ट करो। ठीक है, बोलना अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ। जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो मुझे भी इतना सपोर्ट, जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा जितना टाइम आज है। और जितना मैं आज सपोर्ट कर पाऊंगा जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज मेरी बहुत छोटी सी टीम है जिसमें आपको भी मैं ऐड करके आपको भी इतना अच्छा सिखा पाऊंगा। तो अगर कोई नॉन वाला ऐसा है तो इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद काफी लोगों के पास एक ऑब्जेक्शन आता है कि सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। क्या है? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन है, प्रॉपर जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे उसको लगता है। महंगे है नहीं बट उसको लगता है, क्योंकि जब बोल जब आपको बोले, जब सामने वाला आपको बोले कि प्रोडक्ट की बात है तो कि बोलना है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे है, तो आप बोलना। आप सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना कि सवाल ही जवाब देना है, तो आप बोलना कि प्रोडक्ट तो बिल्कुल मानता हूँ कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो उसको बोलना कि पहले तो उससे पूछो कि आपको फॉर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगा। वो बोलता है कि सारे प्रोडक्ट महंगे हैं। उसको बोलना कि आपको महंगा क्यों लगा, तो बोलता है कि सर बाहर तो देखो 10 रुपए का कोलगेट मिलता है, वो मिलता है। तो आप उस टाइम बताओ कि चलो बाहर मानता हूँ कि 10 रुपए का कोलगेट मिलता है। आप मेरे को बताइए जो बाहर 10 रुपए का कोलगेट मिलता है उससे आप मतलब क्या क्या कर सकते हो। वो बोलेगा कि सर उससे तो कोलगेट ही होता है। उसको बोलना तो को बाहर जो 10 रुपए का कोलगेट आप 20-25 साल जितनी भी साल होगी उसे यूज कर ही भी रहे हो, बट आज तक आपको 1 रुपए का बेनिफिट नहीं हो, बट आपको नुकसान ही हुआ है। आप पहले तो उसको बताओ कि इसकी क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी बताओ कि बाहर वाले प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, हमारे में क्या क्वालिटी है। हमारे में ये क्वालिटी है कि यहाँ पे कोई फ्लोराइड नहीं है कोलगेट में। दूसरी बात, हमारी कोलगेट से आप लाखों करोड़ों रुपए आने वाले टाइम में खुद कमा सकते हो। साथ साथ लोगों को भी कमाने का जरिया दे सकते हो, लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। बट 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 जो बाहर कोलगेट आता है उसके देखो कितना उसमें वो आता है फ्लोराइड। अब 10 रुपए की यार चीज उसमें क्या ही कंपनी ने डाला होगा, अच्छा बताइए। अब 10 रुपए की चीज में इतना ऐसा कौन सा बेस्ट चीज डाली है जिससे कि आपको बेनिफिट हो। तो भाई अगर कोई प्रोडक्ट का देता है तो इससे आप दे सकते हो कंपैरिजन। बहुत सारे प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल का दे सकते हो, हनी का दे सकते हो। तो ऐसे आप मतलब प्रोडक्ट जब महंगा बोलता है अगला तो उसके बारे में उसका आप रिलेट करा सकते हो। उसके बाद काफी देखो जब हम इन्वायरमेंटल वीडियो देते हैं तो बोलते हैं फ्रॉड तो नहीं है ना। ठीक है, या फोरियर के बारे में कई लोग बोलते हैं कि फ्रॉड तो नहीं है सर, फ्रॉड हो सकता है मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई इंसान बोलता है आपको कि फ्रॉड तो नहीं है तो आप बोलना कि देखो मेरी बात मत सुनो आप, फ्रॉड है सही नहीं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन की भी बुराई नहीं करेगा। मेरी बातों पे आप विश्वास मत करो। ठीक है, आप एजुकेट हैं, आपको पढ़ना लिखना आता है। पहले तो उससे पूछो कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी इंडस्ट्री गलत है, हमारी कंपनी फ्रॉड है, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा। अगले पर्सन से पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है यहाँ पे। वो बोलेगा सर कि आज के टाइम पे सब कुछ चला। उसको बोलो कि आप बिल्कुल मानता हूँ कि आज के टाइम बहुत फेक फ्रॉड चल रहा है। आप बोलो अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, आप विकिपीडिया पे चेक कर सकते हो। आपको पता है कि हम कोई भी बुराई, सिंपल सी बात है, मैं तो मेरी चीज की बुराई करूंगा नहीं। तो आप मेरे पे विश्वास मत करो, आप पढ़े लिखे हो, आप गूगल चेक करो। अब वो बोलेगा सर मैंने यूट्यूब पे देखा था। उसको बोलो देखो यूट्यूब पे तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता। यूट्यूब पे आपको नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको प्रॉपर आपको जेन्युइन आंसर मिलेगा। यूट्यूब पे तो आज अपने प्रधानमंत्री जी उनको भी लोग गालियां देते हैं, भगवान को भी यूट्यूब पे तो पता नहीं लोग क्या क्या वीडियो बना रखे हैं। तो यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं है, बट आप गूगल पे चेक करो। और बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ कि आज की टाइम पे काफी कंपनियां ऐसी आती है जो लोगों को पैसा लेके भाग जाती हैं, मनी सर्कुलेशन करती हैं, और इसलिए लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता। बट आप जिस भी एक ब्रांड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, पिछले 25 साल से अपने इंडिया में चल रही है, पिछले 47 साल से अपने पूरे वर्ल्ड में चल रही है, 164 कंट्री में चल रही है। अगर फेक फ्रॉड करना ही होता ना तो 25 साल चलती ना 47 साल चलती। और दूसरी बात ये है कि फ्रॉड तो कर ही रही है, इसीलिए तो आदमी को कितनी ग्रोथ ले रही है हो रही है। तो ऐसे आप उसको मतलब
एग्री कर सकते हो उसको। तो दूसरी बात, अगर आप देखो एक बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं कि भाई आज के टाइम मार्केट में 2000 का पहले नकली नोट असली नोट था, तो उस टाइम नकली भी आ गया था। आज के टाइम में 2000 का असली भी नहीं नकली भी नहीं रहा। तो देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फालतू भी है, फेक प्रोडक्ट, बट फॉर एवरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म। तो अब मेरे को पता है कि ऑब्जेक्शन तो काफी थे, बट टाइम का शॉर्ट था, इसलिए मैंने मेन मेन ऑब्जेक्शन हैंडल किए। और मेन ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है आपको। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अब किसी के मन में कोई ऑब्जेक्शन पूछना है, किसी को कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो भाई। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। कोई डाउट नहीं किसी को? कोई बात नहीं। डाउट नहीं है तो सिंपल सी बात है, मैंने जो चीज़ें बताई आपको उनको आराम से इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट भी आएगा, और आपका काम भी अच्छा चलेगा, और आपके ऑब्जेक्शन इजीली आराम से हैंडल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। टाइम भी हो गया टर्निंग का, और जो चीज़ें बताई शायद समझ भी आई होंगी।